नमस्कार दोस्तों, ग्रह रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द भरे सच के बारे में जिसके बारे में लोग बोलते ही नहीं है मेरे भाई। टॉक्सिक फैमिली। जी हाँ, टॉक्सिक फैमिली मतलब वही लोग जो अपने कहलाते हैं पर हर रोज हमारी एनर्जी चूस लेते हैं, जिसे हम अपनी फैमिली कहते हैं। और वो अपनी एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं, नेगेटिव एनर्जी, उससे जो हमारे मेंटल स्टेबिलिटी में इफेक्ट गिरता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि लोग इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा खोलकर। सबसे पहले एक बात याद रखो मेरे भाई, टॉक्सिक लोग कभी नहीं बदलते जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो। और टॉक्सिक फैमिली के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि सोसाइटी हमें बोलती है ये तो तुम्हारे अपने हैं, पर अपनों का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता मेरे भाई। अपनों का मतलब होता है जो तुम्हें समझाए, रेस्पेक्ट दे और तुम्हारे इमोशन की कदर करे। तो ये चीज हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन अपने हैं और कौन अपने नहीं है। तो चलो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं मेरे भाई, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ इन सब चीज़ों में। और मैं चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करें, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा। सबसे स्टेप नंबर 1 पहला जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, बाउंड्रीज बनाना। तुम क्या सुनोगे, क्या बर्दाश्त नहीं करोगे, क्या क्लियरली डिफाइन करो। चाहे इमोशनल अब्यूज हो या डेली इंसल्ट, अगर कुछ भी तुम्हारे मेंटल पीस को हर्ट करता है मेरे भाई, उसे नो कहना सीखो मेरे भाई। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई बार बार आपको ताना मार रहा है, पोलाइटली बोलना शुरू करो, मुझे ऐसा बात पसंद नहीं, अगर आप इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं वहां से हट जाऊंगा। इस तरीके का आपको बात वैसे लोगों से करना है। नंबर 2, इमोशनली डिटैच करना सीखो मेरे भाई। हर बार रिएक्ट मत करो। जब कोई टॉक्सिक हो तो उनका गोल होता है तुम्हें प्रोवोक करना। अगर तुम प्रोवोक हो जाते हो तो तुम अपना मेंटल पीस खो जाओगे या खो देते हो। तुम्हारा गोल होना चाहिए इमोशनली उनसे अलग रहना। याद रखो, सब कुछ सुनना जरूरी नहीं और हर बात का जवाब देना भी मेरे भाई जरूरी नहीं होता है। इस चीज को याद रखो। स्टेप 3 के बारे में बात करेंगे। किसी ट्रस्ट फ्रेंड या थेरेपिस्ट से बात करो। बहुत बार आप ऐसे, अगर आपका कोई फ्रेंड है जिससे कि आप सारे चीज़ें शेयर कर सकते हो और आपको पूरी तरह से भरोसा है कि वो किसी के साथ आपका पर्सनल इशू को शेयर नहीं करता, आप उनसे ये चीज़ डिस्क्लोज कीजिए और बताइए उनको अपना इशू। वो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा अगर आप इस प्रकार का इशू से जूझ रहे होंगे। क्योंकि कई बार अगर वो आपका दोस्त आपको मदद भी नहीं करता है, अगर आप किसी को बोल पाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्टेबिलिटी में पीस आता है और आपके थिंकिंग पर्सपेक्टिव में भी बहुत सारे चेंजेस आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है तो आप काउंसलर का बेझिझक मदद लीजिएगा। अगर काउंसलर आपको ट्रेन करेगा किस तरीके से इस प्रकार का इशू को टैकल किया जाता है, क्योंकि हर किसी का टॉक्सिक फैमिली जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, उससे आपको इम्पैक्ट गिर सकता है आपके माइंड पे। प्लीज बेझिझक जाइए काउंसलर से, बिल्कुल शर्माने का जरूरत नहीं है। काउंसलर होता ही है आपके मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए। टॉक्सिक परिवार में पालने का असर चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक आपका पड़ता है मेरे भाई। इसको निकालना जरूरी होता है, वरना हम खुद ही टॉक्सिक बन जाते हैं। ठीक है मेरे भाई। स्टेप 4 पर बात करेंगे, जिसे हम सेल्फ वर्थ पे काम करो, जिसे हम कहते हैं बेसिकली।
टॉक्सिक फैमिली का सबसे बड़ा नुकसान होता है सेल्फ स्टीम को तोड़ देना। तुम्हारा काम है उससे वापस बनाना। डेली अच्छा एफर्मेशन बोलना चालू करो। मैं काबिल हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मुझे खुश रहने का पूरा हक है। स्टेप 5 में पहुंचेंगे मेरे भाई। डिस्टेंस ज़रूरी है। जी हाँ, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके लाइफ के लिए। अगर चीज़ अनबेरेबल हो रही है तो डिस्टेंस लेना ज़रूरी होता है मेरे भाई। फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल, दोनों वैलिड है। तुम सेल्फिश नहीं हो। अगर तुम अपने मेंटल पीस के लिए अलग होना चाहते हो, तुम्हारा हक है। अब हम नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, जिसे हम कहेंगे डिस्टेंस ज़रूरी है, चाहे लोग कुछ भी बोले। अगर चीज़ अनबेरेबल हो रही है तो डिस्टेंस लेना ज़रूरी होता है मेरे भाई। फिजिकल डिस्टेंस हो या इमोशनल, दोनों वैलिड है। तुम सेल्फिश नहीं हो। अगर तुम अपने मेंटल पीस के लिए अलग होना चाहते हो, तुम्हारा हक है एक पीसफुल लाइफ जीने का बिना गिल्ट के। क्योंकि अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे तो आपके लिए कोई और व्यक्ति नहीं सोचने वाला। मैं बस एक ही चीज आपको कहूंगा और एक साथ ही साथ एक पावरफुल लाइन देने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। अपने होने का मतलब ये नहीं कि उन्हें मुझे तोड़ने का हक है। तुम सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं आए हो मेरे भाई, तुम खुश रहने के लिए आए हो। इसे हमेशा याद रखिएगा। अगर तुम भी किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से गुजरते हो तो कमेंट करो आई एम हीलिंग बोल के। और याद रखो, जब तक ग्रह साथ ना दे, काम या कर्म बदलो। और जब तक रिश्ता साथ ना दे, खुद का साथ मत छोड़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो मेरे भाई, और ग्रह रहस्य के साथ जुड़े रहो। और किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रश्न पूछना है मेरे भाई, निश्चिंत कमेंट कीजिए। और उसके अगेंस्ट में मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मुझे जो ठीक लगता है, मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप और कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने लाइफ में, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। किस प्रकार से खुश रहना चाहिए आपके जीवन पर, वो चीज़ आप तय करेंगे, ना कि कोई और। धन्यवाद।